नमो नमः। आज के वीडियो में हम लोग अयादि संधि को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः पंच संधि में जो स्वर 5 स्वर संधियां मानी जाती हैं, उन 5 स्वर संधियों में आज यह अंतिम है, अयादि संधि। सूत्र है एचो अयवा यावः। सूत्र थोड़ा एक साथ देखने में भी टेढ़ा मेढ़ा लगता है, उच्चारण में भी टेढ़ा मेढ़ा लगता है। हम लोग इसको इनके पदों का विच्छेद करके एक बार देख लें। एचः अय अव आय आवः। वृत्ति कहती है एचः क्रमाद अय अव आय आवः स्यात्। इच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए ओ ऐ औ। इच प्रत्याहार के वर्ण हुए ए ओ ऐ और औ। इनके स्थान पर क्रम से ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होगा। कब होगा? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, या तो समान स्वर आने पर या तो असमान स्वर आने पर। जैसे दीर्घ संधि होती थी कब? जब समान स्वर आए। गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, यहां प्रायशः जो पहले जो स्वर आया उससे भिन्न स्वर आ रहा था। समान और असमान दोनों के कैटेगरी से बाहर ये अयादि संधि है, ये विशेष संधि है। कोई भी स्वर आने पर, चाहे समान स्वर आवे या असमान स्वर आवे, ए के बाद ए भी आ जाए तो प्रथम आए हुए जो ए है, ए वर्ण है, उसके स्थान पर अय होगा। और ए के बाद कोई अन्य स्वर भी आएगा तो भी वही स्थिति होगी, ए के स्थान पर अय होगा। ये इन चारों के साथ है। मतलब इनकी क्राइटेरिया कुछ भिन्न है, ध्यान रखने योग्य है। कोई भी स्वर आए, ए ओ ऐ और औ, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, चाहे समान आवे चाहे असमान आवे, वैसी स्थिति में क्या होगा? ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। हम लोग उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते चलते हैं। पहला होगा ए के बाद कोई स्वर आया, ए के स्थान पे होना है अय। जैसे हरे धन ए, यहां हरे का जो अंतिम अक्षर है ए, इस ए के बाद स्वर आया। समान असमान को भूल करके चलना है, हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि इस ए के बाद स्वर आया है कि नहीं आया। अगर स्वर आया है तो निश्चित रूप से ये जो ए है ये अय में बदल जाएगा। अर्थात ह र में जो ए की मात्रा थी वो बदल गया अय में, और बाद में क्या है? ए।
अझिन्नम परेण योज्यम, अच से हीन जो व्यंजन वर्ण है उनको आगे की तरफ आने वाले वर्णों में जोड़ते हैं। इस नियमानुसार हम जोड़ेंगे, शब्द बनेगा ह र, य में ए की मात्रा, हराये। उसी प्रकार से ए के बाद दूसरा जो है ओ, यहां भी वही है, ओ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई स्वर, कोई भी अगर स्वर आता है तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। जैसे ओ धन इत्रम, यहां ओ के बाद ई आया, स्वर आया, इसलिए ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। प में जो ओ की मात्रा थी उस ओ के जगह पे हो गया अव, और बाद में है इत्र। जोड़ने पर शब्द हमारा बनेगा प, व में ई की मात्रा जुड़ गई वी, त्रम। अगला है ऐ के बाद आय आए, माफ कीजिएगा, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए। तो ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे गई धन अकह, ऐ के बाद स्वर आया अ, ऐ बदलेगा आय में। ग में जो ऐ की मात्रा थी वो परिवर्तित हुआ आय में, और बाद में है अकह। शब्द हमारा बन जाएगा गायकः। अंतिम उदाहरण है औ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। हम लोग उदाहरण को देखें, जैसे औ धन अकह, औ के बाद असमान स्वर आया अ, इसलिए औ बदलेगा आव में, प आव, और बाद में क्या है, अकह। जोड़ते चलेंगे हम। प में आ की मात्रा, पा, व में अ, पाव, भाई पाव रोटी वाला पाव मत समझ लेना, पाव, और अंत में बचा हुआ है कह। शब्द हमारा बना पावकः, अर्थात अग्नि। तो अयादि संधि मेरे दृष्टिकोण से सबसे आसान संधि है, लेकिन यह ध्यान रखे जाने योग्य है कि जैसा पूर्व में भी कहा था, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि, पुनश्च दीर्घ संधि भी, इनके ही अपवाद प्रकृति भाव, पूर्व रूप आदि होते हैं, जिनको हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। धन्यवाद।